नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। बस्ती लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सभी दल परिणाम को अपनी ओर मोड़ने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में 6 मई को जनपद के सल्टुआ ब्लॉक मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें उन्हें घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी की जीत सुनिश्चित कराने की अपील की जाएगी। इस सम्मेलन का आयोजन पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और वरिष्ठ कांग्रेसी बसंत चौधरी की ओर से किया जा रहा है। आइए सुनते हैं बसंत चौधरी को। आपसे निवेदन है, आप हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बस्ती, उत्तर प्रदेश। अमित मैरिज हॉल में कांग्रेस का इस रुधौली विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। उम्मीदवार हैं राम प्रसाद चौधरी जी, उसके मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का आयोजन मैं बसंत चौधरी कर रहा हूं और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी आएंगे, जो हमारे विधानसभा में जितने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जितने हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और बाकी जो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाले सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और जो इस बार के चुनाव में कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो को लेकर आई है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ज्वाइंट वेंचर इंडिया गठबंधन के दोनों पार्ट हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है, जो हमारी विचारधारा है, वो हम लोगों को बताएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि वो गांव-गांव में जाके कांग्रेस की विचारधारा, इंडिया गठबंधन की विचारधारा, हमारा क्या विजन रहेगा चुनाव जीतने के बाद में, हमको हमारे उम्मीदवार को जिताने के लिए जो अपील करनी है वो सब किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में कल ये विधानसभा का सम्मेलन बुलाया गया है। इस बार इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उस पर बहुत चर्चा है। आप लोगों को मालूम है, आप लोग मीडिया जगत से जुटे हुए लोग हैं, कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनहित में है। चुनाव खत्म होते ही, सरकार बनते ही उसका रिएक्शन, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और तुरंत का तुरंत उसका जनता को लाभ मिलने लगेगा। हमारे मैनिफेस्टो में 2047 का सपना नहीं दिखाया गया है। हमारे मैनिफेस्टो में तुरंत का तुरंत चुनाव जीतने के बाद 30 लाख नौकरियां, जो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, उन युवाओं को देने का वादा है। पहली कैबिनेट में वो पास होगा। दूसरा चीज़, आप भी ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हैं, आप लोगों को मालूम है कि ग्रामीण भारत की सबसे ज़्यादा चिंता कांग्रेस को है। जैसे कि गांव में नरेगा नहीं था, उसके पहले गांव का कोई भी विकास नहीं था। अगर एक रोड़ी माटी भी कोई सड़क पे फेंकना हो और एक गड्ढे को खुदवाना हो, एक नाली बनवानी हो, तो कोई भी ग्राम प्रधान अथवा किसी के पास कोई बजट नहीं रहता था। नरेगा आने के बाद में इतना बड़ा बदलाव, चेंजिंग हुआ कि आज ग्राम प्रधान को गांव का विकास करने के लिए सड़कें ढूंढनी पड़ती कि कौन सी सड़क को पटवाना है, कौन सी नाली बनवानी है, कौन सा पोखरा का सुंदरीकरण करना है। ये सब गांव का बजट, अगर कोई ग्रामीण भारत का गांव का उद्धार करने का जो सपना था, वो कांग्रेस लेके आई थी। अब उस बढ़ती हुई महंगाई को देखकर जो पहले नरेगा का था उसमें बढ़ाकर 400 रुपया करने जा रही है।
तो गांव के नरेगा में काम करने वाले मजदूरों को उससे बहुत लाभ मिलने वाला है और गांव का जो विकास हो रहा था उसमें और बहुत तेजी से वृद्धि आने वाली है। दूसरा, हर परिवार को जो गरीब हैं, हर परिवार के एक गरीब महिला को 1 लाख रुपया कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देने का वादा किया गया है। तो गांव का विकास, गरीब का विकास, दोनों को ध्यान में रख के कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार है और युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए ये कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो आम जनता के हितों के लिए तैयार किया गया है। जैसे आप देखेंगे, हम लोग गांव के लोग हैं, बहुत सारे हमारे हित मित्र के दोस्त के लोग बच्चे पढ़ के आते हैं, कोई डिप्लोमा करके आ गया, कोई ITI करके आ गया, कोई BSc नर्सिंग करके आ गया, कोई कुछ किया। जब फ्रेशर रहते हैं तो उनको कहीं जॉब नहीं मिलता है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि 1 साल का अप्रेंटिस, चाहे वो सरकारी कारखाने में हो, चाहे सरकारी ऑफिसों में हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों में हो या प्राइवेट संस्थाओं में हो, जो पढ़ लिख के ग्रेजुएट युवा होंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसका वादा किया गया है और उनको कंपलसरी ट्रेनिंग दिलाएगी और उसके बाद उनको 1 लाख रुपया भी देगी साल भर में। और किसी के घर में एक युवा पढ़ लिख के आया है, आप लोगों ने मेहनत करके सबने पढ़ाया है और उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती है ना, तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। हम लोग क्योंकि जानते हैं, हम बिजनेस से जुड़े हुए क्षेत्र में हैं, जब कोई फ्रेश लड़का जाता है तो बोलते हैं तुम्हारे पास काम का कोई एक्सपीरियंस है? तो कहते हैं नहीं है। तो आप फ्रेशर हो तो आपके लिए कोई काम नहीं। जब उसको 1 साल की ट्रेनिंग मिल जाएगी तो फिर उसको आगे चल के, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे जहाँ पे, उसको तुरंत काम मिल जाएगा। ट्रेनिंग का अभाव होने से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और ट्रेनिंग पूरा हो जाने से वो स्किल्ड हो जाएगा तो बहुत तेजी से उसको रोजगार मिल जाएगा। तो सरकारी नौकरी देने का, युवाओं को ट्रेनिंग देने का, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का, नरेगा के माध्यम से गांव के विकास को तेज करने का, ये सारा चीज हमारे मैनिफेस्टो में है। हमारे मैनिफेस्टो में 2047 का सपना नहीं दिखाया गया है। हमारे मैनिफेस्टो में कांग्रेस के तुरंत का तुरंत सरकार बनते ही तुरंत क्या किया जाएगा, वो सारी चीजें इस मैनिफेस्टो में बताई गई हैं। तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, इंडिया गठबंधन की जो अभी गवर्नमेंट बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन का गवर्नमेंट आते ही जो बाजार में लोग कह रहे हैं मंदी का वातावरण है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के फसल की उचित कीमत नहीं मिल रही है, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में सबको बताया गया है और ये संकल्प लेके इंडिया गठबंधन और कांग्रेस गवर्नमेंट आगे चल रही है। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं और जो जिले के पूरे हमारे नेतागण हैं, सब लोगों ने संकल्प लिया है कि इंडिया गठबंधन के जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनको हम लोग पूरी ताकत लगा के जिताने के लिए जितना भरसक प्रयास होगा हम लोग करेंगे। इसी के उपलक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई गई है और कार्यकर्ताओं को बताने के लिए और उनको संकल्प दिलाने के लिए ये मीटिंग का आयोजन कल किया गया है। धन्यवाद।